जय हिंद। देखिए, इसे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों में क्वेश्चन पूछता है जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए थे। 1 में 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट सीख लिए थे, है ना। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। 2.2 में मात्र 2 ही क्वेश्चन है। एक में जो है सो 1 से लेकर के 6 तक, और दूसरा में देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक इसमें भी है। तो इसको हम लोग बढ़िया से सीखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे उसमें था द्विघात बहुपद दिया हुआ था और हम लोग शून्यक ज्ञात कर रहे थे। इसमें बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पर शून्यक दे दिया। यहाँ पर पहले बोलता है योग है और दूसरा बोलता है गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इस शून्यकों का योग के रूप में लिखा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा। पहला वाला लिखेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका -1। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए ये है x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर उसी तरह से रहने दीजिए। माइनस है तो माइनस। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो इसके जगह पर 1/4 लिखेंगे और ये वाला x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अगर इधर बराबर दे रहे यहाँ पर तो यहाँ दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं। अब देखिए दिस इम्प्लाई लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/4x। ये जो प्लस माइनस है एक जगह या तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, है दोनों में से। तो ये देखिए अलग अलग रहेगा तो माइनस लिख दीजिएगा, सेम सेम रहेगा तो प्लस लिख देंगे, है ना। तो देखिए प्लस माइनस अलग अलग है तो माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको बहुपद के रूप में लाना है तो ये बट्टा में मेरा नहीं होना चाहिए। इस बट्टा वाला काम को हटा देंगे तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव एलसीएम बना देंगे। तो एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। 1 है 4 है 1 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 को 4 बार तो यहाँ कुछ नहीं होता, कितना होता है, 1 होता है। तो 1 4 है 4 और x का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 1 कम 4 तो 1 से कम कितना हो जाएगा, x माइनस 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। और फिर 1 में गुना कर दीजिए, 4 1 कम 4 और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। इसके नीचे 1 हो जाएगा। देखिए अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, बराबर में इधर रहता है, इधर दिस इम्प्लाई लिखेंगे। अब 1 को इसमें गुना कीजिएगा। देखिए किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो जो रहेगा वही आएगा। जैसे 10 से 1 में गुना करे 10 आएगा, 20 को 1 से गुना करे तो 20 आएगा, 40 में 1 से गुना करे तो कितना जाएगा, 40। तो उसी तरह 1 से इतना में गुना करेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 4 बराबर 1 को इसमें गुना कर दिए। अब 4 को 0 में गुना कीजिएगा तो किसी भी संख्या से 0 में गुना कीजिएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। पूरा भरोसा दिलाते हैं आप इसी तरह से वीडियो को बढ़िया से देखिए तो आपको पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आगे का काम प्रक्रिया में लेकर के चलते हैं। देखिए अब ये मेरा काम हो गया, पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट बना दिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा बनाने के लिए यहाँ पर आपको खाली करना पड़ेगा जगह को, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हो जाएगा और ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा तो √2 लिखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो इसका ही मेरा फॉर्मूला है।
तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा √2 और एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ पर दिस इंप्लाई लिख सकते या तो कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए ये नीचे जो आ गया इसको हटाना है, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब काम क्या करेंगे, दिस इंप्लाई यहाँ पर लिख देते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x का स्क्वायर माइनस 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो 3 को इसमें गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3√2x। देखिए रूट वाला रूट में ही गुना होगा, ये अलग से गुना नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। सेम टू सेम इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाया उसी तरह से लगभग। अब देखिए 3 को इससे गुना कीजिएगा तो पूरा 0 और 1 को इससे गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस कितना हो जाएगा 1, यही लिख दिया सेम टू सेम। और 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसका समाधान, उसका समस्या का जो निराकरण है, सॉल्यूशन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या किए, बना दिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे तो देखिए 0 है और कितना है √5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, इसलिए बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा √2 और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब काम क्या करेंगे, देखिए ये एक्स है, इसके साथ कुछ नहीं तो गुना होता है तो 0 कर देगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर √2 बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूजन होगा ज़रूर बताइएगा किस तरह का कन्फ्यूजन हो रहा है। और अगर थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट बना लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा भी 1 हो गया और अल्फा इंटू बीटा भी 1 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और ये हो जाएगा एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स के साथ आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं है। अभी इसको हटा देंगे, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा एक्स बचेगा और प्लस कितना 1 बराबर कितना 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बना दिए। अब क्या बनाना है 5 बनाना है। आपको इसी तरह से वीडियो को बढ़िया से देखते हुए चलना है और अगर कोशिश कीजिएगा तो नोट्स बना करके रख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़े, है ना। अब यहाँ पर 5 में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, इसलिए ब्रैकेट में लिखिएगा और ये वाला एक्स है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4 में यहाँ पर 4 और इधर बराबर 0। इधर बराबर दीजिएगा तो इधर इस तरह से आपको एरो का निशान लगा सकते हैं, या तो और लिख सकते हैं या तो कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना। तो दिस इंप्लाई लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब नीचे 4 है तो इसमें भी भिन्न का जोड़ घटाव बन जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4। 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4x का स्क्वायर, ये 4 एकम 4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। इससे पहले वाला हम बताए थे कि अगर अलग अलग रहेगा तो माइनस, यहाँ सेम सेम है माइनस माइनस इसलिए हो जाएगा यहाँ पर प्लस। 4 एकम 4 तो 1 से कम यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 और बराबर यहाँ पर 0, इसके नीचे 1। अब यहाँ काम क्या करेंगे 1 को इससे गुना कीजिएगा, सेम टू सेम यही रहेगा। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे वो भी इसी तरह से था। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 3 है, सॉरी 1 है, जो 2 है, इसी तरह से बना था। अब यहाँ पर देखिए 1 को इससे गुना कीजिएगा, सेम टू सेम वही रहेगा। 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 को इससे गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए किस तरह से बनेगा, ज़्यादा कठिन है नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1 है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 और ये वाला एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर यहाँ पर 0 बराबर दीजिएगा तो यहाँ दिस इंप्लाइज। अब ये इसके बट्टा में कुछ नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं
और भरोसा भी कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे वाला पार्ट लेकर के आएंगे। जय हिंद।